आज मैं बना रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल ताजे नारियल के लड्डू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनाना तो बहुत ही आसान है। आप चुटकी में इस लड्डू को बना सकते हैं, बिना कोई चाशनी के, बिना कोई मावा और बिना कोई मिल्क पाउडर के। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाती है और एक बार आप इस लड्डू को बनाना सीख लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, वो भी फ्रेश नारियल से। सिर्फ 3 चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे ये सुपर सॉफ्ट लड्डू। तो चलिए बिना देर किए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सॉसपैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे दूध। तो ये कच्चा दूध है, इसे मैंने अभी गर्म नहीं किया है। तो दूध को हम कोई भी कटोरी या कप से माप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 कप ले रही हूँ दूध। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितना नारियल में कितना दूध आपको लेना चाहिए। तो अभी देखिए, मैंने 3 कप दूध सॉसपैन में डाल दिया है। इसे हम गैस पे रख देते हैं गर्म होने के लिए। और इसका हम कोई मावा नहीं तैयार करेंगे, बस इसको उबलने के लिए रख देते हैं दूध को। बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 फ्रेश नारियल। अब नारियल के इस तरह से थोड़े टुकड़े कर लेते हैं, तो हमें छीलने में आसानी होगी। इसके जो छिलके हैं बहुत ही हार्ड है, तो इसे मैं निकाल दूंगी। आप इसे नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने से लड्डू सफ़ेद बनता है, इसलिए मैं इसे निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पीलर से निकाल रही हूँ। आप चाहें तो पीलर से भी निकाल सकते हैं या फिर नाइफ से भी निकाल सकते हैं। पीलर से छिलके निकालने में बहुत ही आसानी से निकल जाता है, तो मैं यहाँ पे पीलर से ही निकालती हूँ। तो देखिए, छिलके बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। तो सभी नारियल के छिलके हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। तो एकदम सफ़ेद छिलकर तैयार हो गया है, तो सभी को मैंने छील लिया है। अब यहाँ पे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे सभी नारियल को, जिससे कि हमें ग्राइंड करने में आसानी होगी। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे नारियल को छोटे छोटे पीस में कर लिया है। अब कटे हुए नारियल को फिर से हम माप लेंगे एक बार। जिस कप से हमने दूध लिया है उसी कप से हम नारियल को मेजर करेंगे। अब ये 1 कप नारियल को हम सीधे ग्राइंडर जार में डालेंगे, क्योंकि हमें इसी में ग्राइंड करना है। तो अब फिर से माप लेते हैं और कितना नारियल है। तो ये दूसरा कप है और जो अभी थोड़े से बचे हुए हैं वो आधा कप है। तो यहाँ पे टोटल 2.5 कप नारियल हमने ले लिया है। अब सभी नारियल को एक साथ हम ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास मिक्सर जार छोटा है तो थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने एक साथ ग्राइंड किया है, लेकिन फिर भी इसमें अभी मोटे मोटे पीसेस हैं। तो अब यहाँ पे 1 कप दूध ऐड करेंगे। तो दूध डालकर ना बहुत ही आसानी से नारियल पीसकर तैयार होगा। तो मैंने पहले ही 3 कप दूध गर्म होने के लिए रखा है गैस पे। तो टोटल मैंने 4 कप दूध इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। 4 कप दूध मतलब कि 1 लीटर। 2 नारियल में आपको 1 लीटर दूध लेना है और 1 नारियल लेंगे तो फिर ½ लीटर दूध लेना है। और ये देखिए, नारियल कितने अच्छे से पीसकर तैयार हुआ है। तो अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने दूध रखा है, वो भी अच्छे से उबल रहा है और काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। तो मैं थोड़ा और दूध को गाढ़ा करूँगी। इसके लिए मैं दूसरे गैस पे इसे रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो मैं दूसरे साइड इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ और इधर मैं एक कढ़ाई रखूँगी गैस पे और इसमें 2 छोटी चम्मच घी ऐड करेंगे। ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस 2 छोटी चम्मच डालेंगे और इसे पूरे कढ़ाई में थोड़ा सा फैला देंगे, जिससे कि हमारा नारियल चिपके नहीं। तो अब यहाँ पे हमने जो नारियल पीस के रखा है उसे डाल देंगे। तो सारे मिक्सचर को एक साथ डाल देंगे। तो जितना ग्राइंडर जार में लगा हुआ है नारियल, सभी को मैं निकाल के इसमें डाल दूँगी। और अभी गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और लगातार चलाते हुए हम नारियल को भूनेंगे, जिससे कि ये दूध हमारा जल्दी से सूख जाएगा। तो ये 1 से 1.5 मिनट में ये जो दूध आपको दिख रहा है नारियल में सूख जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो चुका है नारियल। सिर्फ 1.5 मिनट हुए हैं और ये नारियल अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी हम उसी कप से लेंगे जिस कप से हमने नारियल लिया है। तो 2.5 कप हमारा नारियल था, तो यहाँ पे मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने अभी भी मीडियम टू हाई पे रखा है और लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो कुछ देर बाद ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने दूध उबालने के लिए रखा है उसे हम लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। तो दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चीनी भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे।
तो ये देखिए हमारा दूध कितने अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। टोटल 3 कप दूध हमने लिया था और ये 1 कप बचा है। तो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया हमारा दूध। अब ये सारे दूध को हम इस मिक्सर में डाल देंगे। इस तरीके से अगर नारियल के लड्डू बनाते हैं तो खाने में तो ये स्वादिष्ट बनते ही हैं, लेकिन समय भी बहुत कम लगता है। यकीन मानिए बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से अगर दूध गाढ़ा करके नारियल के अंदर डालते हैं तो बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है हमारा मिक्सर। घंटों हमें गैस के पास खड़े होकर नहीं पकाना पड़ता है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक हमें पकाना है और ये टोटल 7 से 8 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। एकदम चिपचिपा सा जब हमारा मिक्सचर हो जाएगा उसके बाद हम गैस को ऑफ करेंगे। और अभी देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, एकदम मावे के जैसा आ गया है। ऐसा लग रहा है कि नारियल का लड्डू नहीं, हमने मावा तैयार किया है। और ये देखिए एकदम चिपचिपा सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे आप इलायची का पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि हमें ओरिजिनल नारियल के लड्डू का टेस्ट चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी अब। और ये हमारा मिक्सचर रेडी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम फैला देंगे, जिससे कि हमारा मिक्सचर जो है ठंडा हो जाएगा जल्दी। और थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से फैला देते हैं तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब हमारा मिक्सचर पहले से ज़्यादा ठंडा हो चुका है। अब इसके हम लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए बंध रहा है आसानी से। तो अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे। जब हमारा लड्डू गोल हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा हथेली में इस तरह से राउंड कर देंगे तो एकदम चिकना और स्मूथ लड्डू बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा लड्डू कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हलवाइयों के पास जो नारियल के लड्डू मिलते हैं वैसा लुक देने के लिए हम थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे और इसके ऊपर लड्डुओं को थोड़ा सा कोट कर लेंगे। तो ये डेसिकेटेड कोकोनट से कोट करने से बहुत ही टेम्पटिंग दिखता है ये लड्डू। तो आप इसे डेसिकेटेड कोकोनट से कोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही रख सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये लड्डू। तो सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट से कोट किया है। तो इसी तरीके से सभी मिक्सचर के हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। तो सभी को मैं डेसिकेटेड कोकोनट से कोट करके रख लूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह भी लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी टेम्पटिंग दिखता है। तो चलिए अब सारे लड्डू को इसी तरह एक एक करके हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इस लड्डू को बनाना। तो इस रक्षाबंधन पे आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप इस लड्डू को बनाएंगे तो आपके भाई भी बहुत खुश हो जाएंगे और बार बार इसकी फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये इसे बनाना तो आसान है ही और स्वाद इसका ऐसा है कि आप जब इसको बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लड्डू को मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, एकदम रसीला जूसी नारियल के लड्डू बनकर तैयार है। आ गया ना मुँह में पानी। तो बनाइए इस रक्षाबंधन पे ये नारियल के लड्डू। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक का पेज लाइक